नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। यूँ तो मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने अपने चुनावी रणघोष की तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी सबसे पहले वहाँ पर उतरी और उन्होंने अपनी सभा करी और माँ नर्मदा की उन्होंने पूजा करी, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था है और खासकर MP के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उन्होंने लोगों का दिल जीता और जनता का समर्थन बटोरा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति कुछ और ही विपरीत नजर आती है। बात करेंगे सिंधिया और शिवराज की और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे जैसे MP का चुनाव सामने आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो सिंधिया का गुट जो है, उनके विधायक जो हैं, उनका साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जो हैं सिंधिया के बहुत ही कद्दावर नेता, उनके विश्वसनीय नेता राकेश गुप्ता ने उनका साथ छोड़ वापस जो है कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली और देखा जा रहा है कि लगातार और भी विधायक और भी उनके समर्थक जो हैं बगावत उनके खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताएंगे 2018 में जब शिवराज बुरी तरीके से हारे थे तो सिंधिया ने उनका हाथ थामा था और वहाँ पर सरकार बनाई थी और सिंधिया के मन में था कि उनको जो है CM उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उनको CM उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उनको केंद्र में एक पोस्ट दे दी गई और वहाँ पे भी वो जो है काम करते हुए नजर आए और वहाँ पर भी बीजेपी की कवायद करते हुए नजर आए और बीजेपी को बचाते हुए नजर आए और बीजेपी के लिए उन्होंने कई सारे कैंपेन भी किए। लेकिन अब जैसे जैसे 2023 में विधानसभा चुनाव समीप आ रहा है तो यहाँ देखा जा रहा है कि सिंधिया के समर्थक और सिंधिया खुद भी यहाँ पर बीजेपी से नाराज आ रहे हैं। उनके कई नेता जो हैं बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में जाने का पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और लगातार एक के बाद एक झटका यहाँ पर सिंधिया को मिल रहा है और सिंधिया को अगर ऐसे ही झटका मिलता रहा तो उनका जो दल है पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएगा और उनकी जो मांग है कि उनको CM बनाया जाए, जिसके संकेत वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दे रहे हैं, मोदी और शाह तक अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि उनके पास विधायक नहीं होंगे, समर्थक नहीं होंगे। और शिवराज सिंह अभी भी देखा जा रहा है कि उनसे आगे हैं क्योंकि वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और कई सारी पॉलिसियां उन्होंने ऐसी चलाई जो जनता के दिल को भाई और जनता का दिल वो जीतने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि बीजेपी को देखा गया कि हिंदुत्व प्रोपेगेंडा के तहत वो एजेंडा बनाती है और अपने वोट बैंक लूटती है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान काफ़ी माहिर हैं और इन बीते 5 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए, कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि उनके वोट बैंक को प्रभावित किया और बिल्कुल उनका वोट बैंक उनके साथ दिख रहा है। और अगर ऐसे में सिंधिया कमज़ोर पड़ते हैं तो शिवराज सिंह चौहान फिर दोबारा CM उम्मीदवार बजाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंधिया लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने गुट को मना रहे हैं और अपने साथ रख रहे हैं क्योंकि सिंधिया यहाँ पे है, उनको अपना सपना पूरा करना है, उनको मध्य प्रदेश का CM बनना है, जिसको लेकर वो कांग्रेस को छोड़ के आए थे। वो उनको अपनी महाराज वाली उपाधि वापस चाहिए, जिसके लिए उनको फिर दोबारा जो है CM का पद चाहिए होगा और वो लगातार जो है पार्टी के शीर्ष नेताओं को संकेत दे रहे हैं कि इस बार शिवराज को छोड़ के उनको CM पद दिया जाए, CM उम्मीदवार बनाया जाए। और अगर उनको CM उम्मीदवार बनाया जाएगा तो बीजेपी की जीत यहाँ पक्की दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस भी चाह रही है कि जैसे जैसे और बाकी नेता और बाकी जो उनके समर्थक हैं वो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं, सिंधिया भी जो है माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं, सिंधिया भी जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए क्योंकि कांग्रेस में सिंधिया के आते ही कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हराना मुश्किल होगा। अब इस समय की बात है कि आखिर क्या वो समर्थक फैसला लेते हैं और क्या सिंधिया फैसला लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो इस पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति और खासकर बीजेपी का जो केंद्र बिंदु बने हुए हैं इस समय सिंधिया बने हुए हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।